इतिहास बुरहानपुर से पहली बार 13,500 क्विंटल मक्का की रैंक दिल्ली रवाना। किसानों को अब बड़े बाजारों से सीधा कनेक्शन। बुरहानपुर में शनिवार शाम 5 बजे किसानों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। पहली बार जिले से दिल्ली के लिए 13,500 क्विंटल मक्का से भरी रैंक रवाना हुई। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नारियल फोड़कर रैंक की पूजा अर्चना करते हुए हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस पहल से किसानों को सीधे राजधानी दिल्ली तक नया और बड़ा बाजार मिलेगा, जिसे फसल के दाम भी बेहतर मिलेंगे। मक्का खरीदार महेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली में बुरहानपुर के मक्का की मांग काफ़ी अधिक है और रेक से भेजने से लागत कम होगी। वहीं हम्माल संघ अध्यक्ष ने रोजगार बढ़ने की संभावना जताई। ट्रक की बजाय रेक से अब समय और खर्च दोनों ही बचत होगी। आगे अन्य कृषि उत्पादकों की रेक भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बुरहानपुर जिले में मक्के का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और यहाँ से पहली रेक मामाश्री, जो हमारे मामाश्री के नाम से इच्छापुर के व्यापारी है, प्रसिद्ध है, सारा गांव उनको मामा के नाम से जानता है। और आज लगभग 13,500 क्विंटल मक्का का माल जो है दिल्ली के व्यापारी किया है और आज यहाँ से रेक रवाना होकर कर्नाटका में जा रही है। तो ये बहुत प्रसन्न की बात है कि निश्चित रूप से यहाँ से रेक के माध्यम से जो माल जा रहा है उससे किसानों को भी 2 पैसे ज़्यादा भाव मिलेगा। किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार किसान की आय दुगना करने की दिशा में काम कर रहे हैं और आज इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे किसान की आय किस तरह से बढ़ सकती है, वो आय बढ़ाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। और किसानों को तो 2 पैसे का भाव में लाभ होगा ही, लेकिन किसानों के साथ साथ हमारे मजदूरों को भी हमारे यहाँ से रेलवे के माध्यम से जो आवागमन होगा, माल यहाँ से जाएगा, उससे ट्रक ड्राइवर हो, ट्रक मालिक हो या ट्रक में लोड करने वाले हमारे हम्माल हो या ट्रक से रेलवे में माल डालने वाले हम्माल हो, तो सभी को रोजगार के द्वार भी इसके माध्यम से खुलेंगे और आने वाले समय में और अधिक से अधिक रेक के माध्यम से हमारे खंडवा हो, हमारे बुरहानपुर हो, यहाँ से जो हमारे ज़िले में माल उत्पादन होता है उस माल को यहाँ से ले जाने के लिए रेलवे के माध्यम से हम सब प्रयास कर भी रहे। और हम देख सकते हैं कि गेहूँ चावल खंडवा में भी बड़ी मात्रा में रेक के माध्यम से आता भी जाता भी है और बुरहानपुर में भी आज मक्के की पहली रेक यहाँ से जा रही है। आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे कृषि आधारित जो उत्पादन है उन उत्पादनों को रेलवे के माध्यम से लाने ले जाने में उनको सुविधा मिलेगी, ताकि इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में ट्रक वालों को भी और हमालों को और मजदूरों को पर्याप्त मात्रा में मजदूर भी मिल सके। ये हमारे बड़े खुशी की बात है कि आज ये हमारे बुरहानपुर से पहली बार मक्का लोड हो रहा है, जिससे बहुत सारे मजदूरों को रोज़गार, ट्रक ड्राइवर, ट्रक यूनियनों को रोज़गार की जो है शुरुआत हुई है। और ये बहुत बेहतर काम है बुरहानपुर के लिए, क्योंकि एक रोजी रोज़गार का मामला है और इसमें सभी निचले तबके के लोग, गरीब तबके के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये बहुत अच्छा पहल है, इसमें हम सबका धन्यवाद देता हूँ मैं, यहाँ के मालिक का, शर्मा जी का, मामा जी, ट्रांसपोर्टिंग का। क्या नाम आपका? जी महमूद रजा, मैं हम्माल यूनियन का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। देखिए, ये हमारा मक्के का जो है ना, हम सब जगह से व्यापार करते हैं। बुरहानपुर का हमारे जैसे रेलवे से हमारा अध्यक्ष है, तो बुरहानपुर को स्टेशन को चलाने के लिए हम 1 साल से प्रयास करते हैं। आज वो दिन आ गया कि हम इसको चालू कर दें, तो हम इसको और स्टेशनों की जगह जैसे ही चलाएंगे तो यहाँ जो लोकल माल है वो यहीं का यहीं खप जाएगा, लोगों का खर्चा कम आएगा, माल किसान भी मान लो खुश रहेगा कि उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ के व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। क्या नाम आपका? महेश शर्मा। कहाँ से? राजस्थान से। बुरहानपुर में फर्स्ट रैक लग रहा है मक्के का। आज तक कोई मक्के का रैक लगा नहीं, एक शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत बुरहानपुर शहर के लिए। ये मामाश्री ट्रेडिंग द्वारा भरा जा रहा है। मामाश्री परिवार, जिनका इच्छापुर, सुखपुरी और मुक्ता नगर 3 जगह वेयर हाउस है, आज 13,500 क्विंटल का पहला रैक रवाना कर रहे हैं।
एयर एम्बुलेंस आने से पहले हेलीपैड पर 600 क्विंटल मक्का, मंडी सचिव की दो लापरवाही उजागर। बुरहानपुर में मंडी सचिव भूपेंद्र सिंह सोलंकी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंडी परिसर में स्थित हेलीपैड के बिल्कुल पास करीब 600 क्विंटल मक्का फैला हुआ मिला। इस हेलीपैड पर नाजुक हालत वाली बच्ची को भोपाल रेफर करने के लिए एयर एम्बुलेंस आने वाली थी। सूचना पर आनन फानन में जेसीबी से मक्का हटवाया गया। जब मंडी सचिव से पूछा गया तो उन्होंने इसे किसान द्वारा बिना बताए फैलाया गया बताया, जबकि सवाल यह है कि किसान के पास एक साथ इतना मक्का आया कहां से। सूत्र कहते हैं कि मक्का व्यापारी का है, वह उसे बेचने की कोशिश की गई। इसी हेलीपैड पर मीडिया ने बच्चों को स्केटिंग की ट्रेनिंग लेते भी देखा। अब प्रशासन इस मीडिया ने यह वीडियो सोमवार पर सुबह 9 बजे बनाया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, हेलीपैड के ऊपर तो मक्का नहीं बिछा हुआ था। हेलीपैड के पास वाले जो ट्रैक है वहाँ पे मक्का बिछा हुआ था। क्योंकि चूंकि मेरे संज्ञान में भी नहीं था, ये हुआ ऐसा कि 3 दिवस पहले एक किसान मक्का लेके आया। उन्हें मालूम पड़ा उनके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने बिना बताए वहाँ पे मक्का डाल गए। लेकिन और फिर जैसे मालूम पड़ा, अब वो जो किसान है वो किसान यहीं पर है, या दूर जाने वाली बात ही नहीं, किसान सामने ही है। अब इन्होंने किसी को बताया नहीं और बिना बताए ये मक्का वहाँ डाल के चले गए। और आज मालूम पड़ा कि ऐसी घटना है। शायद उन्होंने कल ही मक्का डाला, कल और आज की बात ही है, तो उनको बोल दिया, उन्होंने उठा लिया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि काम में लापरवाही हो रही है? क्योंकि आप भी देख रहे हैं, एयर एम्बुलेंस यदि आती तो हवा से उड़ता मक्का और परेशानी होती। नहीं, आपको ऐसा लगा नहीं? हेलीपैड से काफी दूरी पे था, हेलीपैड के ऊपर मक्का नहीं बिछा हुआ था। हेलीपैड के बाजू से दूरी था, मतलब हाँ, मक्का नहीं, वहाँ वैसे उड़ता नहीं, हेलीपैड से दूर था और एक मंडी के एक रोड के ऊपर मक्का था। इसको आप क्या मानते हैं? ये किसान बिना बताए हमें हम मक्का रख दिया। तो मंडी की जवाबदारी किसकी? हाँ, बोल सकते मंडी प्रांगण प्रभारी ने ध्यान रखना चाहिए था, पर ठीक है, वो उनको मैंने एक पत्र जारी कर दिया इस विषय में। ठीक, शानदार रंग, सशक्त संदेश और संकल्प। बुरहानपुर में धूमधाम से मना 70वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। बुरहानपुर में 70वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित से हुआ। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक मंजू दादू, महापौर माधुरी पटेल सहित जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश की उपलब्धियों व विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षण सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से समा बांध दिया। शक्ति गाथा पॉलीथीन मुक्त भारत ने दर्शकों की जमकर वाही लूटी। बाल विवाह रोकथाम हेतु लाडो अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन कर कार्यक्रम की सराहना की गई। यह आयोजन आज शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। आज मध्य प्रदेश का जन्म होने को 70 साल पूरे हुए हैं और इन 70 वर्षों के मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे सभी मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 70 वर्षों के इस अंतराल में हमारा मध्य प्रदेश निरंतर विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ आगे दौड़ रहा है और आज निरंतर हमारे हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश हर स्थान पर अव्वल नंबर पर खड़ा है। जो हमारा मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्य की श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश को हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज चाहे कृषि के क्षेत्र की बात कर लो, उद्योग के क्षेत्र की बात कर लो, बिजली के क्षेत्र की बात कर लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लो, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लो या पर्यटन के क्षेत्र की बात कर लो, हर क्षेत्र में निरंतर लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ मेरे खंडवा संसदीय क्षेत्रों को भी अनेक सौगातें देने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने भी दिया है। आज मध्य प्रदेश के साथ हमारे इस खंडवा संसदीय क्षेत्र में निर्माण के लिए
3 प्रकार की बिजली यहाँ पर बनती है। यहाँ सोलार से भी बिजली उत्पादन हो रहा है, हमारे यहाँ पर हाइड्रो से भी हो रहा है और थर्मल पावर से भी बिजली का उत्पादन हो रहा है। हर किसान के खेत तक पानी पहुँचाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे पर्यटक स्थलों को भी निरंतर विकसित किया जा रहा है और हमारे लिए इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे ओंकारेश्वर अभयारण्य को भी एक मंजूरी दी है। उसकी अधिकृत रूप से घोषणा भी बहुत जल्दी होगी, जिससे हम शेर, चीते, भालू, अन्य वन्य प्राणियों को देखने के लिए हम जिस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश के हमारे अलग अलग कोने में जाकर सफारी के माध्यम से वन्य जीवों को देखने के लिए जाते हैं, आने वाले समय में हमारी इस ओंकारेश्वर अभयारण्य में भी देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में उपलब्ध होंगे। सांसद जी, खंडवा को संभाग बनाने के किल्लर हाईवे फिर बना मौत का मैदान, महिला की मौत, बच्ची गंभीर, विधायक मंजू दादू अस्पताल पहुंची। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार ने मौत का खूनी खेल रच दिया। शनिवार दोपहर तेज रफ्तार डंपर ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नेपानगर विधायक मंजू दादू करीब 3 बजे जिला अस्पताल पहुंची। उन्होंने घायलों का हाल जाना, परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इधर पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी है। जो आप अस्पताल में पहुंचे, कितने मजदूर घायल हैं और क्या स्थिति है अभी? 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई है और बच्चा और माताराम जो है वो गंभीर स्थिति में है। और जिला प्रशासन ने, कलेक्टर ने भी एयर एम्बुलेंस के लिए ऊपर मोबाइल फोन लगाया है, वो जल्दी आकर उनको लेकर। ताप्ती को जहर नहीं जीवन देना है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ताप्ती सेवा समिति का अभियान। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर ताप्ती सेवा समिति बुरहानपुर ने स्वच्छ ताप्ती स्वस्थ प्रदेश थीम के तहत विशेष सफाई व जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया। ताप्ती तट पर प्लास्टिक, पॉलीथीन और कचरा हटाकर लोगों को संदेश दिया गया कि बिना उपचार का गंदा पानी व ठोस कचरा नदी को विषैला बना रहा है। समिति अध्यक्ष सरिता भगत ने कहा कि कुछ नालों का पानी सीधे नदी में जाने से जल प्रदूषित बढ़ रहा है। संरक्षण राजीव खेड़ेकर ने नगर निगम व प्रशासन से समयबद्ध स्थायी व्यवस्था लागू करने की मांग की। समिति के भूपेंद्र जूनागढ़ ने कहा, हम ताप्ती को जहर नहीं जीवन देना चाहते हैं। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी व नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह सफाई अभियान आज शनिवार दोपहर 3 बजे किया गया। आज ऐतिहासिक दिन है, मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस है और अन्य शुभ तिथियों के साथ मास की पहली तिथि है और ताप्ती सेवा समिति अपने संकल्प के अनुसार ताप्ती शुद्धिकरण और ताप्ती सफाई अभियान के अंतर्गत काम कर रही है। आज हमारी अध्यक्ष माननीय श्रीमती सरिता भगत जी के नेतृत्व में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक छोटा सा प्रयास हम ताप्ती माता के तट पर सफाई का करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बताइए, आज यहाँ आपकी पूरी टीम यहाँ क्या कर? आज हमारी ताप्ती सेवा समिति द्वारा सभी पदाधिकारी मिलकर हम ये कर रहे हैं कि ताप्ती की जो इतनी कचरा गंदगी फैली उसे साफ सफाई कर रहे हैं। इससे हम बुरहानपुर में संदेश देना चाहते हैं कि आज कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी, उस दिन अपनी साफ सफाई हो, अपना बुरहानपुर स्वच्छ हो और बुरहानपुर भी 1 नंबर बने। इसी के साथ सरिता भगत, बुरहानपुर। किल्लर हाईवे पर मौत का तांडव, महिला की जान गई, बच्ची भोपाल रेफर, सांसद पहुंचे अस्पताल। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर दर्दनाक हादसे का गवाह बना। तेज रफ्तार डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं हादसे में घायल एक बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे एयर वाहन द्वारा भोपाल रेफर किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे अब किल्लर हाईवे के नाम से बदनाम हो चुका है। तेज रफ्तार और डंपर चालकों की लापरवाही इस मार्ग पर लगातार लोगों की जान ले रही है। रोज हादसे, रोज घायल और हर घटना के बाद
सिर्फ व्यवस्थाओं की पोल खुलती है। इस बीच हादसे की जानकारी लगते ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जिला अस्पताल पहुंचे। जनप्रतिनिधि ने घायलों का हाल जाना और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सांसद पाटिल से जब हाईवे पर बेधड़क दौड़ते डंपर और तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यातायात विभाग समय समय पर कार्रवाई करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इस मामले को उच्च अधिकारियों से भी उठाएंगे ताकि किलर हाईवे पर यातायात नियंत्रण और मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा सके। घटना की जानकारी लगते ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आज शनिवार दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल पहुंचे। अभी हम बुरहानपुर की जिला अस्पताल में आए हैं। यहाँ पर अभी इच्छापुर के पास में एक एक्सीडेंट हुआ जो ब्रिज का काम चल रहा है। उस डंपर ने वहाँ के स्थानीय लोगों जो खेत में जा रहे थे ऐसा जो बताया गया, उसमें से एक महिला की मृत्यु हो गई, एक महिला का जो हाथ प्रेस हो गया, एक बच्चा की भी तबीयत काफ़ी सीरियस है। तो कलेक्टर साहब वगैरह सारी की सारी टीम आई है और एयर एम्बुलेंस उसको शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो भोपाल की वरिष्ठ लोगों से बात करके हमारा मकसद है क्योंकि जो घटना घटी वो से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अब जो मरीज है उसकी जान बचाना हम सबका उद्देश्य है और उसकी जान बचाने के लिए यहाँ इलाज में कोई दिक्कत क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जो वहाँ पर भोपाल में शिफ्ट करने का डॉक्टरों का सुझाव है कि उसको यदि भोपाल में शिफ्ट कर देंगे और तत्काल भोपाल शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस से अच्छा हमारे पास में कोई साधन नहीं है। तो उसके लिए उसको लेकर कलेक्टर साहब और लोगों से बात करके एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें ताकि उस वृद्ध माता की जान बच जाए। ये हमारा सबसे बड़ा दादा देखा जा रहा है कि डंपर तेज रफ्तार से चलते हैं और इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। क्या इसकी रफ्तार को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, समय समय पर ट्रैफिक व्यवस्था को संतुलित करने के लिए अभियान भी चलता है, लेकिन कुछ दिन जब तक अभियान चलता है तब तक के कुछ दिन ठीक रहते, उसके बाद में जो है हर किसी को अपने स्थान पर पहुंचने की जल्दी होती है, चाहता है कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं, मेरा काम निपटो निकले। लेकिन जो भी वाहन सड़क पर चलते हैं उन्होंने जो प्रशासन की तरफ से जो उसकी लिमिटेशन है वो लिमिट में ही चलना चाहिए। और हम इस विषय में आरटीओ से भी और कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे कि भाई ये जो तेज़ रफ्तार के साथ वाहन चलते हैं इस पर निश्चित रूप से कंट्रोल होना चाहिए। एनएच पर मौत का डंपर। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर इच्छा देवी के पास दर्दनाक हादसा। एनएच कंस्ट्रक्शन में लगे डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत। 3 लोग घायल, जिनमें से एक की हालत गंभीर। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप एनएच काम में लगे डंपर बेधड़क लापरवाही पूर्वक दौड़ाए जा रहे हैं। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। शाहपुर पुलिस जांच में जुटी। घटना आज शनिवार दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। एनएच पर मौत का डंपर, महिला की मौके पर मौत, 3 घायल, अफसर मौके पर। घायल है इच्छापुर में बाइक सवार के दुर्घटना होने से एक महिला मृतक 22 वर्ष की डेथ हो गई और एक छोटा बच्चा है और एक 60 साल की करीब और एक 55 साल की वो तीनों यहाँ घायल है अस्पताल में इलाज। किससे टक्कर हुई थी उनकी? ये नंबर से बता रहे। तो ये जो सर नेशनल हाईवे के जो डंपर चल रहे हैं इस रोड के ऊपर, ये काफ़ी तेज़ गति चल रहे हैं। इसके पहले भी खतरनाक में रोड पे भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे? देखते ये तो मेरा तो रॉन्ग साइड चल रहे थे तो मोटर साइकिल अंदर डंपर में घुस गए, लेकिन फिर भी हम जांच करेंगे किस कारण से। तीनों अभी अस्पताल में है, तो एक का गंभीर भी है, उनका वीडियो दिखाना चालू कर दिया है अस्पताल में। ओके, थैंक अभी एक सूचना आई थी इच्छापुर हाईवे रोड पे एक डंपर ने बाइक से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोग एक बाइक पे बैठे हुए थे। मूसा खान इब्राहिम 4 साल, ममता बाई रीना 55 साल, ईदिया लोकेश 2 वर्ष और काजल 22 साल की। तो इसमें काजल की डेथ हो गई है और जो महिला है 55 की, इनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर चुका है और जो दादा है मूसा खान जी, ये अभी उसमें है और बात कर रहे हैं। तो अभी सबका इलाज चल रहा है। बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्ची की स्थिति अभी आईसीयू में भर्ती किया है। अभी डॉक्टर साहब इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद स्थिति। थैंक यू।